मैं ज़ाकिर अब्बास, आपका गाइड, आपका इन्फॉर्मर या आपका शुभचिंतक, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए साथियों, आज आप और हम मिलकर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है और इसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें आपकी और आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या भूमिकाएं हैं, इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। साथियों, यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपका एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है रिगार्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये कराया क्यों जाता है। देखिए, किसी भी कैंडिडेट पर जिसने DSSB का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, सारे प्रोसीजर फॉलो किए जा चुके हैं DSSB के, अब उस कैंडिडेट का डोजियर भेज दिया गया है उसके डिपार्टमेंट में। तो साथियों, यहाँ पर अब आपके डिपार्टमेंट की भूमिका रहती है कि वो जब भी आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेगा, आपके घर पर वेरिफिकेशन लेटर भेजेगा और आपको DV के लिए बुलाएंगे, तो आपको हो जब DSSB के द्वारा आपके पैटर्नल डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए जाते हैं, तो वहां से जो प्रोसीजर शुरू होता है आपके डिपार्टमेंट का, उसी के अंदर आता है पुलिस वेरिफिकेशन भी। जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए DV के लिए वेरिफिकेशन लेटर आपके घर पर जाएगा, उसमें जो वेन्यू होगा वहां पर आप जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो उसी के साथ MCD के अंदर, तो देखिए MCD डिपार्टमेंट में तो आपको तभी ये परफॉर्मा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको अवेलेबल करा रखा है PDF फाइल, आप वहां से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम टू सेम परफॉर्मा है जो आपको, यदि आप MCD के लिए तैयारी कर रहे हैं और MCD के लिए आपकी प्रोसीजर चल रहा है, तो आपको ये ले जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और यदि आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये आपको लेकर जाना है कहीं भी नहीं तो ये प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाएगा आपके डिपार्टमेंट से या आपके स्कूल से। फॉर्म आप ही को भरना है और इसे भरकर आपको दे देना है अपने स्कूल में या अपने डिपार्टमेंट में। जैसे भी इसका प्रोसीजर रहने वाला है उसको आप और हम मिलकर समझ लेते हैं। आइए देखिए साथियों, यहाँ पर अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब DSSB के द्वारा आपका सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके फाइनल लिस्ट निकालने के बाद आपका डोजर भेज दिया डिपार्टमेंट को, तो अब यहाँ से डिपार्टमेंट अपनी कार्यवाही शुरू कर देता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट आपके घर पर भेजेगा वेरिफिकेशन लेटर, जिसके अंदर आपको कॉल की जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और एट दैट टाइम एट पर द प्रोसीजर, ये आप कह सकते हैं गाइडलाइंस, आपको इस परफॉर्मे को लेकर जाना होता है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कभी कभी यहाँ पर क्या देखा गया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है, जैसे आप बात दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE के अंतर्गत, इस प्रक्रिया को आफ्टर ज्वाइनिंग भी करा लिया जाता है। अक्सर ये दो तरह से वेरिफिकेशन होती है, बिफोर ज्वाइनिंग भी हो जाती है और आफ्टर ज्वाइनिंग भी। इसमें टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, आपके हैंड से इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और इसके लिए आपका डिपार्टमेंट खुद अपने आप आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म जो भराया जाएगा वो आपसे ही भराया जाएगा। आपकी डिटेल है तो आप ही फॉर्म फिल करेंगे। इसका फॉर्मा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको इसकी 3 कॉपी करानी है और इसकी तीनों कॉपियों को आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर इस परफॉर्मे को आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से या अपने MLA से, MLA सबसे बढ़िया रहता है, इजी आराम से अटेस्ट हो जाता है, तो 2 गजेटेड ऑफिसर से इस फॉर्म को अटेस्ट कराइएगा और लेकर चले जाइएगा जहां पर आपको बुलाया गया है वेरिफिकेशन लेटर में। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यदि आपका डिपार्टमेंट MCD है तो ये तभी आपको ले जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यदि आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो भाई ये आपको डिपार्टमेंट उस टाइम पर नहीं मांगेगा, ये मांगेगा आपका जब स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद स्कूल की तरफ से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाएगी। 5 साल का टाइम होता है। यदि 5 साल के पीरियड में आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया तो वेरी वेल, बहुत अच्छे। अदरवाइज नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 साल के अंदर अंदर डिपार्टमेंट का ये एक तरीके से डिपार्टमेंट की कार्यवाही है जो 5 साल के अंदर उसको करनी है, कि भाई चेक कर लो
कैंडिडेट के ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं है। 5 साल के अंदर अंदर यदि आपको गिल्टी पाया गया तो उसमें आपको रोका जाएगा। अगर 5 साल के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ने आपकी कोई भी इस तरीके की जांच नहीं कराई है तो ये डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी सैलरी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि ये ड्यूटी है डिपार्टमेंट की। आप इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है जब भी डिपार्टमेंट मांगेगा। तो यहाँ पर सारा का सारा जो खेल रहेगा वो रहेगा डिपार्टमेंट का। इसमें आपको जो भूमिका है वो निष्क्रिय है। आपकी केवल और केवल इसमें जो भूमिका रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है कि आपको अपनी डिटेल फॉर्म पर फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिंसिपल को देने हैं। तीनों डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिंसिपल को दे देंगे। प्रिंसिपल उनको आगे कहाँ पोस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल जाने। आपके जो भी लोकल थाने हैं वहाँ भेजा जाएगा। एक आपका डिपार्टमेंट खुद रखेगा, 3 कॉपीज होती हैं, और एक आपके स्कूल में रिकॉर्ड के लिए रखा रहेगा। एक आपको डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा और एक आपके थाने में भेज दी जाएंगी, तीनों कॉपीज। और इन तीनों कॉपीज को पहले वेरीफाई करा जाता है आपके लोकल थाने से, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा। तो ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहती है, आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली है। जो काम होगा ये स्कूल की तरफ से कराया जाएगा और स्कूल को जो रिपोर्ट भेजी जाएगी वो जो भी SHO होंगे उनके थ्रू इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करके कि भाई इसकी जो वेरिफिकेशन हमने कर ली है, आपके घर पर वेरिफिकेशन आएगी। जो भी आप अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देने वाले हैं वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन जाएगी कि ये जो कैंडिडेट हैं उनको जो भी आपके बीट ऑफिसर हैं आपकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे आगे से लेकर पीछे तक। और पुलिस रिकॉर्ड में छानबीन पूरी की जाएगी कि आपके एरिया में या किसी अदर एरिया में आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस तो नहीं है। यदि वेरिफिकेशन के टाइम पर आपने जो भी बीट ऑफिसर आपके घर पर आएंगे उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया, अच्छे से उनकी सेवा पानी कर दी, नाश्ता पानी करा दिया, तो भाई बहुत अच्छी बात है। उनको मिठाई ज़रूर खिलाइएगा, मुंह मीठा कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। उसमें संकोच मत करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई अड़चन आ गई तो ये थोड़ा सी मिठाई आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। कोई भी इसमें अड़चन नहीं डालिएगा। इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है। हमारे यहाँ का जो प्रोसीजर है, बिना मिठाई के कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है। तो मिठाइयों का डब्बा रख लीजिएगा अपने घर पे, जब भी आपको पता चलेगी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। चलिए, ये तो एक मजाक था और एक हिंट था जो आपको दे दिया गया है। अब आगे की बात कर लेते हैं। ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस स्टेशन के द्वारा यानी कि आपके लोकल थाने के द्वारा इस रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट को, और इसमें आपकी कोई भी किसी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी। आपने बस वेरिफिकेशन कराई है अपने एड्रेस पर। और तो साथियों, जो परफॉर्मा आपको फिल करना है आइए उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। ये है वो परफॉर्मा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इसको अच्छे से देखते हैं और समझ लेते हैं। साथियों, ये आपके लिए है अटेस्टेशन फॉर्म और वह सभी कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं और अब आगे फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका परफॉर्मा निकाल लीजिएगा। PDF फाइल अवेलेबल है और इसकी 3 कॉपी आप निकालिएगा। तीनों कॉपी आपको ये फॉर्म पूरा का पूरा फिल कर लेकर जाना है। सेम इट इज़ जो आपको गिवन है, आपको ये अपने हैंड से डिक्लेरेशन देनी है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, कोई गिल्टी किसी भी प्रकार के आप नहीं हैं, किसी तरह का आपने कभी फाइन नहीं दिया है किसी भी केस के अंदर। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये पुलिस के द्वारा इसको आपको वेरीफाई किया जाएगा आपके लोकल थाने से, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या डिटेल हैं समझ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले ये वार्निंग है कि भैया आपको क्या नहीं करना है। द फर्निशिंग ऑफ द फॉल्स इन्फॉर्मेशन or suspension of any factual information in attestation form would be a disqualification and it is likely to render the candidate unfit for unemployment under the government. देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा गया है कि यदि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप रहेंगे। आपका को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आप यहाँ पर अपना
अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करा रहे हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग होती है तो सीधा का सीधा आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत नहीं दीजिएगा, क्योंकि भैया ये पुलिस वेरिफिकेशन है, बहुत ही ध्यान से करना है। फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है 5/7 का, आप लगा दीजिएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए, इफ़ डिटेन अरेस्टेड। देखिए, यदि आपको डिटेन किया गया हो, अरेस्टेड किया गया हो या प्रोसिक्यूट किया गया हो, बाउंड डाउन, आपके ऊपर किसी ने ज़मानत ले रखी हो आपकी, ठीक है, फाइन कर रखा हो, किसी भी केस में आप पे सज़ा दी गई हो, कन्विक्टेड हो आप, डिबार्टेड हो, यानी कि जैसे कहते हैं ना तड़ीपार, ऐसा कोई भी चीज़ आपके साथ ना हुई हो, ठीक है ना। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो भैया आपका कैंडिडेचर कैंसिल, आगे की बात ही मत कीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ़ द फैक्ट that false information has been furnished, the attention form comes to notice at any time during the service of a person, his service would be liable to be terminated। अगर आपने इस फॉर्म के अंदर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी और बाद में भी उसका पता चलता है तो क्या किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट, डायरेक्ट टर्मिनेट, जाइए जी, आपका कोई काम नहीं है। यहाँ से जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी, ऊपर जो मेन जानकारियाँ थी। अब इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका नाम आना है, एड्रेस आना है जी, पूरा का पूरा। देखिए साथियों, 2 कॉलम है एड्रेस के। सबसे पहले प्रेजेंट, यदि आप जहाँ पर रहते हैं, हो सकता है कुछ साथी बिलोंग किसी और स्टेट से करते हो तो वहाँ का स्टेट आपको होम एड्रेस यहाँ देना है 3rd नंबर पर, और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो देना है आपको 2nd नंबर पर यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट के अंदर यदि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से हैं भाई, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। देखिए 4 पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, पिछले 5 सालों में कम से कम 1 साल रहे हो, वहाँ का आपको एड्रेस देना है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर एक बार फिर आप अपना दोबारा से एड्रेस लिख देंगे, और ये यहाँ पर डिटेल आनी है आपकी, नेम, नेशनलिटी, बर्थ प्लेस, ऑक्यूपेशन, जो भी आपका प्रेजेंट या पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस। दोबारा से भरने के बाद यहाँ पर आपकी फैमिली की डिटेल मांगी जा रही है, वो भर दीजिएगा। आफ्टर देन इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड सन या डॉटर इन केस स्टडिंग। अगर आपका कोई भी, आप यदि मैरिड हैं और आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो भैया उनकी डिटेल आपको देनी होगी। देखिए साथियों, यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि यदि आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। और ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई होगा, फिर भी नेशनलिटी, डेट, और यहाँ पर आपका एज एट मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर उसको मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 10 जो है, यहाँ पर आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो क्या देंगे, 15 साल की एज के बाद से जो आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन एक्वायर की है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। 10, 12 बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो ग्रेजुएशन आपने कर रखी हैं। अगर पॉइंट नंबर 11 है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम ऑफ एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल। यदि आप पहले से सर्विस में हैं तो भाई यहाँ पर आप उसकी डिटेल देने वाले हैं। पॉइंट नंबर 12 में 12 नंबर पे है, हैव यू अरेस्टेड, क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है, प्रोसिक्यूट किया गया है, केप्ट इन डिटेंशन रखा गया है आपको, आपकी किसी ने ज़मानत तो नहीं ली है, कोई कोर्ट में कोई आपके ऊपर फाइन किया गया है या कन्विक्ट किया गया है लॉ के द्वारा आपको किसी ऑफेंस में, आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ नो करनी है। यदि यस कर दिया तो भैया कैंडिडेचर कैंसिल होना है। यदि आपके ऊपर कोई भी केस ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर आपका कैंडिडेचर ख़तरे में है। साथियों सारी डिटेल देख लीजिएगा, बहुत सारी हैं यहाँ चीज़ें पूछी जा रही हैं जो आपसे। और आफ्टर देन जो आप जब सारा काम कर लेंगे तो यहाँ रेफरेंस हैं भाई, 2 गेजेटेड ऑफिसर जो मेन हैं, 1st इधर और 2 सेकंड इधर, जो आपको अटेस्ट करके देंगे कि भैया रेस्पॉन्सिबल हैं वो इस पर्सन के,
तो यहाँ पर आप किन्हीं 2 गैजेटेड ऑफिसर से अपने फॉर्म को अटेस्ट करा लीजिएगा। जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं लोकेलिटी के, उनको यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और रेफरेंस किसी गैजेटेड ऑफिसर का होगा तो ही बेहतर रहेगा। और ये विद स्टैम्प एक एमएलए, अपने लोकल एमएलए हो जाएगा आपका, और एक कोई भी गैजेटेड ऑफिसर यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। आफ्टर देन भई अपना डेट और प्लेस लिखने के बाद आप इस पर सिग्नेचर करके देंगे, और इस सिग्नेचर के बाद आप अपने डिपार्टमेंट में इसको जमा कर देंगे। उसके बाद ये गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा ये परफॉर्मा है जो आपको सिग्नेचर करके दिया जाएगा। तो साथियों, इस परफॉर्मे को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी कौन कौन सी डिटेल पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर देनी है। और इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी वेरिफिकेशन कराई जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन ये पहले भी कराई जा सकती है और ज्वाइनिंग के बाद ही अक्सर ये कराई जाती है। ज्वाइनिंग करने के बाद 2-2 4-4 साल बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन होती रहती है। डिपार्टमेंट का काम है, वो कर लेंगे अपने आप। आपको क्या टेंशन लेनी है? जो आपके हैंड का काम है ही नहीं, जो दूसरे के हैंड से होना है, वो आपको बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो टेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी लेनी है, और उसके अलावा कोई भी नहीं किसी प्रकार की टेंशन लेनी है। कोई वाद विवाद चल रहा हो तो भैया हाथ जोड़ लीजिएगा और उनसे सलामत गठबंधन करके अपने ऊपर के सारे कोर्ट केस यदि कोई पेंडिंग चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए, वरना ज्वाइनिंग में दिक्कत होने वाली है साथियों। अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए साथियों, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है। यदि आपको लगता हो कि वाकई आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है, कोई जानकारी आपने ली है, तो अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें पता चले कि हमारी किस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और किस प्रकार के वीडियो पर हमें आगे काम करना है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में आसानी मिलती रहे। आप जिस तरह प्यार दिखा रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भी आप नए थे तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। और देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर 1 मिनट निकाल कर यदि आप हमारे चैनल को शेयर कर देंगे अपने तमाम दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी साथियों। 4-4 घंटे में एक वीडियो बनती है। यदि आपका हमें 4 सेकंड मिल जाएं तो आपकी कृपया होगी, हम आपके थैंकफुल होंगे आपके लिए। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद साथियों।